देख के मुझे भी एक ताकत आ गई। मेरे शिवालाल महाराज को प्रणाम करते हुए, रामराव बापू को प्रणाम करते हुए, वसंतराव नाइक जी को प्रणाम करते हुए, मेरे रंजीत नाइक साहब को प्रणाम करते हुए और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। और सबसे बड़े गुरु हमारे सामने बैठे हुए, हमारे जो भाषण सुनते, हमारे दिल से सुनने वालों को मेरा प्रणाम। और स्टेज पे सब बैठे हैं, मेरी माताओं बहनों, उनको भी मेरा प्रणाम। माननीय खासदार साहब को भी मेरा प्रणाम। भाइयों, सबसे पहला तो क्या है, हमने एकदम शॉर्ट में साहब आ रहे हैं ऐसा मैसेज मिला, साहब को कुछ काम 12 बजे मैसेज हुआ, तो वैसे मैंने कहा आए हैं तो ये समय नहीं घराना चाहिए आपको। जो माननीय सांसद साहब को, मोदी जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारे समाज का एक प्रतिनिधि को वहाँ पे बिठाया, इतनी बड़ी मांग दिया। 14 करोड़ बंजारा, उनको मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं। और मोदी जी को थोड़ा सा हमारे 14 कोटी बंजारे थोड़ा नाराज भी है, उसका भी कारण मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे में बंजारा समाज के 14 कोटि प्रतिनिधि का एक ही माननीय खासदार थे, जो हमारे दुख और सुख में हमेशा कहता हूँ, जो लेके मोदी जी के सामने ले जाने वाले एक ही माननीय खासदार उमेश यादव जी। मेरा एक ही सपना है और पूरे समाज का सपना है कि मोदी जी, हमारे एक बंजारा समाज को एक पद दिया गया है, वो भी पद मिलना चाहिए। आज इतना जगह पे आपने बिठाया हमारे साहब का, आपका लाख लाख शुक्रगुजार तो है ही हम समाज पूरा, परंतु एक मोदी जी को एक पद हमारा समाज को देना चाहिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए। और मोदी जी भी हमारे दुख सुन लीजिए कि हमारे प्रतिनिधि को एक मंत्री पद मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। हाथ जोड़ के विनती है। भाइयों, खासदार साहब के सामने कितना है भी आप तारीफ करें तो कम है, क्योंकि जैसा रोशनी सूरज देता है ऐसा रोशनी देने वाला एक समाज का अपना प्रतिनिधि मिला है आपको। मैंने भी बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत ठोकर खाते यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने ऐसा खासदार हमारे समाज में नहीं देखा। मैं जब दिल्ली गया और हर समाज लेके, ऐसा नहीं, हमारे में कहावत थी पैसेंजर गाड़ी, हमारे पिताजी के बहन के, तो वो क्या करती थी, 3 दिन में एक बार आती थी, उसमें लगड़े भी चढ़ते थे, चोरा भी चढ़ते थे, सावकारा भी चढ़ते थे। ऐसी पैसेंजर गाड़ी है। सब लेके चलते थे, भाई तू भी खराब है, आजा बैठ जा, तू क्या बोल रहा है उनके बारे में बदनामी करते, तू भी बैठ जा भाई गाड़ी में। ऐसे दिलदार आदमी, ऐसे मन शक्ति वाला इंसान, समंदर अंदर सब समेट ले, आने दो। वो आप शर्मा जी जो डायलॉग बोले पहले बोले ना, वो बहुत जिंदगी, वो भी बात है, साहब कहते बहुत जिंदगी कम है, जो आपने शर्मा जी बोले ना वो बहुत जबरदस्त बोले, तो साहब को खुदा महफूज है। ये जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूट के वक्त गंवाने की जरूरत क्या है, जरूर क्या है। और सबका स्वभाव समंदर है, खट्टा भी आने दो, मीठा भी आने दो, तीखा भी आने दो, सबको लेके चलना है। तो मित्रों, मैं आपके सामने 2 या 3 मुद्दा बोलने वाला हूँ। सबसे पहला मुद्दा है 30 तारीख को अपने बापू रामराव बापू का जयंती करना है, भव्य पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि मैं चाहता हूँ कि मुंबई में करना चाहिए। आप सबका क्या विचार है? अगर सबका विचार है तो हाथ सब उठाइए। आप थोड़ा बहुत तो करते हैं, आप लोग बोले तो करते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए, सबका विचार है। तो आप लोग यही बांद्रा के अंदर अच्छा मोटा हाल लेके सब मिलके, इसमें बड़े छोटे कोई नहीं, बापू का जयंती है, उस जयंती में सबको आना है। मुझे बुलाया नहीं, मेरे को हनुवेगो मन हिंगुएगो मन बुलाया को नहीं, माताओं तमें भी दत्रा भी मेरी माता बहने हैं, अपने अपने मैसेज डाल दो। जयंती अपना बांद्रा में मैं कंफर्म करता हूँ। राम
यहाँ पे कौन सा बड़ा हॉल रहेगा या मैदान बोल रहे थे आप लोग? मैदान कहाँ पे? यहाँ पे मैदान नहीं तो स्कूल कहाँ गए शंकर? कहाँ पे करना है आपने को अभी डिक्लेयर कर दीजिए आप लोग। मेरा कहना है कि बापू यहाँ पे ये सोनावास हो गया था। हाँ अपन फ्लाइट में थोड़ा उसका पूजा वो तो करेंगे, और यहाँ पे जो जगह 1000-2000 लोग बैठे जैसा कहाँ पे? हाँ तो आप लोग को 30 तारीख को फाइनल कर रहा हूँ, आप लोग बोले तो कर रहा हूँ भाई। सब लोग का आप लोग बोले तो आप पे नहीं जा रहा है, सब लोग आना है आप लोग को, बाकी चिंता करना नहीं है। नहीं तो चिंता कर लोगे आओगे नहीं। आप समझ गए ना मेरी इशारा? आना है आप लोग को, आके आशीर्वाद बापू का लेना है, बाकी का हमको देखना है। आप लोग को आना है, सबको आएंगे ना, सब अपने अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे ना, प्रत्येक अपना अपना एरिया का जिम्मेदारी लेके आना है सब लोग। और हमारे बांद्रा कोलाबाद से पूरी मुंबई वहाँ पे आना चाहिए। और उनके बड़े नेता किसी को भी बुलाएंगे। महाराष्ट्र के जो प्रतिनिधि बड़े नेता हैं वो भी हमारे बापू को सपना रहता था कि बापू का क्या था एक सपना, कोई भी कार्यक्रम बड़े लोग को बुलाओ, बापू का वो भी सपना हमको करना जरूरी है। तो हम बड़े प्रतिनिधि साहब के आशीर्वाद से बुलाएंगे और वो आएंगे। और दूसरा बात मुद्दा ऐसा है, आज का कार्यक्रम शॉर्टकट में हम लोग ने बुलाया और आप लोग आए मान देते हुए। कल कल्याणी ध्यान लेते थे, बदलापुर ध्यान लेते थे, हर एक जगह से अपने अपने एरिया से आए, तो मैं उनका लाख लाख धन्यवाद बोलता हूँ। और बोलने की तो बहुत कुछ है पर समय भी रहा नहीं है, साथ को भी बहुत बोलना है। तो मैं कल्याणवासी, बदलापुरवासी, अंबरनाथवासी, मुंबई, कुलाबा, बांद्रा और क्या है भाई और क्या याद है, पूरी मुंबई और साथ के एरिया के संसद के जितने कर्नाटक के लोग, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा संसद मिलना बहुत मुश्किल है और उसका फायदा अपन लोग को लेना चाहिए। पर मेरी बहन ने कहा नाराजगी करके वक्त मत घलाओ, वो जो बहन कहा वैसा मत वक्त घलाओ, अभी समय है काम करा लो। मेरा हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरा बात क्या रहता है, इतने बड़े प्रतिनिधि उनको एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। आप लोग को क्या लगता है कि मार घर आए बोली मार टांडे ना आए कोई मत करो, मैं हाथ जोड़े तो मैं महंदू बड़ी विनती करू छू, मने में नाराजगी नहीं रखाड़नो, काम करन लो पर नाराजगी करन समय मत खराब। समय घलाना के भेद कीजिए वो पूरी कितना मालूम से पहले समय नाराजगी छे अगर काम करा लो काई कामे मारछत है दी तीन हफ्ते क्यों पड़े है तम एक हफ्ते के दिन के साहब के दिन छु कामे जाए અને મેન રે तुम दी हफ्ते तो हफ्ते करवाना नहीं पड़े नहीं। ऐसा होता है, तुम लोग ऐसा कुछ लोग मेरे को सुनने में आया है ये नाराज है साहब मेरे घर पे नहीं आता है, शरीफ शंकर पवार को मिलते हैं और क्या सुभाष को इनको मिल के जाते हैं, मुंबई में बांद्रा को मिल के जाते हैं। ऐसा साहब कभी नहीं सोचता है, वो समुंदर है, वो समुंदर है, वो खरगे वाला समुंदर नहीं है, ये मीठा पानी का समुंदर है। खरगे था खारा पानी का समुंदर, ना ढोल पी सकते हैं ना पक्षी पी सकते हैं। ये समुंदर में तो सभी पानी पक्षी पी सकते हैं, सब पी सकते हैं, परिंदा पी सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। ऐसा समुद्र है, उस समुद्र में से आप लोग काम करके लेना चाहिए। और जो नाराज है उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, नाराजगी गिरी सब छोड़ो, अपने समाज के काम करके लेना है। और मेरे नंदू भाई बोला, नंदू भाई मैं भले तेलंगाना का रहने वाला हूँ, मैं कर्नाटक का भी नहीं हूँ। कुछ महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं सिर्फ कर्नाटक को ही शंकर पवार ध्यान देता है, ये गैर समझ है, कुछ लोगों को गैर समझ है। मैं हूँ आंध्रा का, पर इस मुंबई के अंदर मैं छोटा था, 5 साल या 3 साल का था जब से मैं यहाँ पे हूँ, तो आज मैं 50 साल मुंबई में हो गया है, तो मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। ऐसा वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूसरे लोग आप बोल रहे नहीं बोल रहा हूँ। तो मुद्दा ऐसा है, मेरे महाराष्ट्र के लोग मार दत्ती भी बोरमाटी है, जिधर भी मेरे बंजारा समाज है वो मेरी आकर है। हर स्टेट का, कोई स्टेट का हो मैं कभी सोचा नहीं, मेरे पास जो भी आया दुख सुख में बोरमाटी से नहीं हूँ बस खत्म।
ये मुद्दा सोचन मारे को काम की दो हम करते रही हूँ जब तक मेरा जान है। 3 दिन जब तक रहेगा जब तक मैं समाज के लिए काम करते रहूंगा और करते रहूंगा। कोई मुझे कुछ भी करे मुझे परवाह नहीं, और मैं काम करते रहूंगा, समाज के लिए करते रहूंगा। ये मेरा वो जवान है और आप लोग के सामने जवान दे रहा हूँ। नंदू भाऊ अपने महाराष्ट्र के अंदर एक हो जाएंगे तो कम से कम आमदार कितना आ सकता है आपको मालूम है? 10 से 15 आमदार ईची आ सकता है, ईची 2 या 3 खासदार आ सकता है। मगर हम एक दूसरे को पकड़ के खेकड़े के जैसा खींचते ही रहा। हम मेंढक के बोलता हूँ, हमेशा मैं भाषण में बोलता हूँ, हम लोग ओकल्डी में, ओकल्डी मालूम से नहीं ओकल्डी में वर्षा में हटाओ करते मिट्टी से हम लोग मिट्टी हटा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ तालाब में आवाज दो, तालाब में तो तुम्हारा सब काम हो सकता है। नंदू भाऊ हम सब मिलके एक है। और साहब को मैं बोलता हूँ, साहब कभी ये सोचा नहीं कि महाराष्ट्र के, आंध्रा के, कर्नाटक के, यूपी, बिहार जो भी सब मेरे गोरमाटी है, ऐसा करके काम करते हैं। इनके पास आप कभी भी रात को अपन लोग महाराष्ट्र का काम लेके जाएंगे तो कभी ना नहीं बोलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। उनकी वजह से मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मुझे खातरी है कि साहब कभी भी तेरा मेरा कभी नहीं करता है, गोरमाटी का काम है करके करने वाला इंसान है। तो अपन लोग नंदू भाऊ मैं आपको जवान देता हूँ खासदार साहब की तरफ से, आपने को कोई भी काम हो, अभी आजकल जो कार्यक्रम हुआ, कल जो कार्यक्रम हुआ नंदू भाऊ, तो उसमें मुझे भी नहीं बुलाया गया, आपको भी नहीं बुलाया गया। तो अपने ही लोग अपने इधर ऐसे गेम करते होंगे तो अच्छा नहीं। मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ मुझे भी बुलाना चाहिए था। हम भी एक प्रतिनिधि है, आते थे तो हम भी कुछ मंत्री साहब को बोलते थे और हमें ही यहाँ पे बुलाया गया नहीं। ऐसा भी कुछ अपने लोग में करने वाले लोग हैं, उनको मीडिया के थ्रू मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो। हम एक है और एक रह के चलेंगे तो शक्ति बहुत बड़ी होगी, ये शक्ति बहुत बड़ी होगी। और मैं नंदू भाऊ आपको जवान देता हूँ, अपना जो मांगे है मेन दिल्ली तक खबर लेंगे, साहब बोलेंगे कि मैं आपको जवान देता हूं और अपनी मांगे पूरी करेंगे तो माननीय खासदार उमेश यादव जी करेंगे, ये मेरे को गारंटी है। जय शिवालाल, जय शिवालाल, जय शिवालाल। 226 वार्ड है, मगर एक सही इंसान हो जो समाज को लेके चलने वाला हो, उस खुलावा में एक नगर सेवक अपने को बनाना है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनंती सवाल किया तो आपको किया तब से वे जतराई नायक कार्यभारी छो उससे वे एक वचिचा टाइम लो थाना में आवा मीटिंग ला और पर बाबू गुंडा का अपन सेवन से पत ले लो और एक नगर सेवक बनाया हो, अपन एक नगर सेवक बना सका था कि मार हाथ जोड़ विनती है। हमने खाता सागर नेत्रवती में एक मुंबई में एक नगर सेवक ने किया तो हर गली गली में एक नगर सेवक दे सकता है। कहीं कोई नंबर 1 से शुरुआत होता है, नीचे आते रहेगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मेरा हाथ जोड़ के विनती आप सबको, ये नगर सेवक एक आपके नेतृत्व में अपन बनाएंगे। आप लोग एक बारे में भूलना नहीं, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ आज से आप लोग काम पे लग जाइए। और कोई पार्टी का हो, आप ऐसा नहीं बोलना कि मैं ये पार्टी का हूँ वो पार्टी का, गोरमाटी है हम, बस सेवालाल महाराज के वंश है, ऐसा समझ के ही अपन लोग काम करना है। तो अपन लोग 30 तारीख को हो सके तो उसी दिन सब लोग मिलकर कसम खाएंगे साहब के सामने, बापू के सामने, नगर से बुलाएंगे। जय शिवलाल, जय शिवलाल। थैंक यू भैया, તમારા બારે में हमरो नॉलेज से खुलावा क्या ताकत